कंसेप्ट पढ़ेंगे, वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये सबसे निकलने चाहिए आंसर, इजी क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन करने के बाद नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कंटेन्स पॉइंट, इंसुलिन कंटेन्स 0.64% सल्फर, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ये निकाल लेते हो, फिर 2 क्वेश्चन इससे मिलकर दे दूंगा, फिर आगे करेंगे। So can you repeat the question once? I just can. देखो क्वेश्चन है, इंसुलिन कंटेन्स 0.64% सल्फर, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। क्लियर है? Yes, sir. सर ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? यही सोचना है, यही चीज सोच रही है, एक बार खुद ट्राई करो, एक बार क्या मतलब निकाल सकते हो उसका। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव्स में, वहां पे खुद निकालना है मीनिंग इसका, कि क्या मीनिंग होगा। सर आ गया आंसर। हाँ, कौन बोलेगा आंसर इसका? सर 5000 ग्राम। किसने निकाला है? सर प्रतीक का भी 5000 ग्राम आ रहा है। चलो, 2 बच्चों ने आंसर दे दिया 5000 ग्राम। किसने दे दिया है? सर मेरा भी यही आया। सर मेरा भी 5000। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने क्या बोला है, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। आंसर सबका सही है 5000, लेकिन 5000 यू बोलेंगे, 5000 एएमयू बोलेंगे, ग्राम नहीं बोलोगे ना। मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, समझ गए नहीं? वो क्या आएगा? 5000 एएमयू। देखो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो तुम्हें इसमें मानना मिनिमम, जब बोलेगा मिनिमम बोलेगा और कुछ मेंशन नहीं किया कि कितने सल्फर के एटम्स है, तुम्हें मानना है कि कम से कम एक सल्फर का एटम तो होगा, कम से कम एक सल्फर का एटम तो होगा उसके अंदर। तो उसको ऐसे करेंगे, 0.64% सल्फर है। 0.64% सल्फर का मतलब है कि 0.64 ग्राम सल्फर 100 ग्राम इंसुलिन में, 100 ग्राम इंसुलिन में है। तो एक सल्फर तो होगा ही इंसुलिन में, तो 32 ग्राम सल्फर का वेट 32 होता है। 32 ग्राम सल्फर कितने इंसुलिन में होगा? 100 डिवाइड बाय 0.64 इंटू 32, ये आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ही कितना आ जाएगा? 5000 ग्राम। ये 5000 ग्राम आ गया, एक मोल का वेट
हमें मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो 5000 यू लिख देना, 5000 यू। क्लियर हुआ कि नहीं है? सर इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन ऐसा ना, बस तुम्हें डिटेल नहीं जाना, ये कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सल्फर का एटम प्रेजेंट है, बस ये पता है। समझिए कि नहीं है? सर समझ नहीं आया। चलो एक बार हैंड से सर करेंगे पहले, फर्स्ट 0.64। टाइम। एक मिनट, फर्स्ट टाइम पे किस किस को समझ आ गया, एक बार हैंड से करेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ दोबारा। फर्स्ट टाइम पे किस किस को समझ आ गया? पूर्वांश, ध्रुव, माधव, ध्रुव, नवीन, मयंक, दृष्टि, युविका, भव्या, आशना, सौम्या, लिपिका, हरदीप, प्रतीक, गर्भ, हिमांक, नयन। चलो अब ये 17 स्टूडेंट्स को समझ आ गया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इंसुलिन का, अगर उसके अंदर 0.64% सल्फर है तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। जब भी मिनिमम वर्ड बोले तो तुम्हें एक सल्फर का एटम मानना है, उसके एक सल्फर का एटम मानना है। अब मान लो इंसुलिन का वेट है एक्स, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, एक्स है इंसुलिन का वेट, एक्स अगर इंसुलिन का वेट है तो इसके अंदर 0.64% सल्फर है, तो एक्स का 0.64%, एक्स का 0.64% इज इक्वल टू सल्फर का वेट। सल्फर कितना है? एक का वेट कितना? 32, तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 3200 डिवाइडेड बाय 0.64, तो 5000 आ जाएगा। नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। तो दोनों मेथड से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इससे आ गया उससे नहीं आया, दोनों एक ही चीज है। 0.64% का मतलब है 0.64 ग्राम सल्फर 100 ग्राम इंसुलिन में, 0.64 ग्राम सल्फर 100 ग्राम इंसुलिन में। 32 ग्राम सल्फर कितने इंसुलिन में होगा? तो 5000 ग्राम आ गया, ये मोल का वेट है, मॉलिक्यूल का वेट हो जाएगा 5000 यू। डाउट है कोई अभी? चलो अब अगर ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सबसे निकलना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे निकलना चाहिए, ध्यान देंगे। हीमोग्लोबिन contains 0.33%। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, पता होना चाहिए, जैसे इंसुलिन में सल्फर याद कर लेना इस चीज को, ऐसे ही हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% आयरन बाय वेट या बाय मास। अब तुम्हें निकालना है इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, इफ मोलर वेट लिख दो, शक मोलर वेट, एक मोल का वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67.2 kg, 67.2 kg। कैलकुलेट नंबर ऑफ iron atoms in 1 molecule of hemoglobin, 1 molecule of hemoglobin। चलो ये निकालेंगे। फोर। सर आयरन का एटॉमिक मास क्या होता है? आयरन का एटॉमिक मास है 56, आयरन का एटॉमिक मास 56 है। तीन चार बच्चों ने आंसर दे दिया 4।
निकाल लिया कि नहीं? यस सर। चलो एक बार हैंड से करना जिसने 4 निकाल लिया आंसर, 4 करेक्ट आंसर, 4 आंसर निकाल लिया। नवीन ने, गर्व ने, ध्रुव ने, मयंक ने, हरदीप ने, प्रतीक, हाँ जी 6 सर। बच्चों ने आंसर निकाल लिया। हाँ 6 बच्चों ने आंसर निकाल लिया। अब देखेंगे एक बार, देखो हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% आयरन बाय वेट है, यानी 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.33 ग्राम आयरन। ये मतलब है तुम्हें डायरेक्ट करना है इसको। 67.2 kg है, ध्यान देंगे 67.2 kg यानी 67200। इतने ये मॉलिक्यूल का वेट है हीमोग्लोबिन का, ये मॉलिक्यूल का वेट है हीमोग्लोबिन का। इसके अंदर 0.33% आयरन है, इसके अंदर 0.33% आयरन, इसका 0.33/100 ये होगा आयरन का वेट। मैंने मान लिया इसके अंदर एक आयरन का वेट 56 है, अगर इसके अंदर x आयरन एटम्स है तो x इंटू 56 आ जाएगा कि नहीं? ये दोनों कैंसिल, तो 672 डिवाइडेड बाय 0.33 को लिखते हैं हम 1/3 यानी 3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 56 इंटू एक्स, 56 इंटू एक्स। तो सॉल्व करोगे यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर? ये 56 12 से जाएगा तो x आ गया 4, x 4 आ जाएगा। फर्स्ट टाइम पे सर एक बार ऐसे समझ आ गया? सर एक बार ऐसे करके बोलो दिखा बोलो। दो। 0.33 ग्राम Fe इक्वल्स 100, देन 56 अच्छा देखो, इक्वल्स 100 बाय उससे भी हो जाएगा। 0.33। देखो जरा, एक बार उससे देख लेते हैं। 0.33% आयरन बाय मास है, 0.33 ग्राम आयरन 100 ग्राम के अंदर है, ऐसे लिखो 100 ग्राम के अंदर 0.33 ग्राम आयरन है। 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.33 ग्राम आयरन है, तो 67200 में ये हीमोग्लोबिन का टोटल वेट है। एच को हीमोग्लोबिन मानना, एच को हीमोग्लोबिन मानना, इसमें कितना आयरन होगा? तो 0.33/100 इंटू 67200, ये टोटल आयरन का वेट आ गया। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, बाय कर देंगे तो ये आ गया सीधा। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है ये? 672 डिवाइड बाय 3, 3 2 2 और 1 2 3 4 224 ग्राम आ गया टोटल आयरन का वेट। ये टोटल आयरन का वेट आ गया, ये आ गया टोटल आयरन का वेट। टोटल आयरन का वेट कितना है? 56 ग्राम में एक आयरन एटम है, तो 224 ग्राम में कितने आयरन एटम? 1/56 इंटू 2 to 4। सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। नहीं समझ आया? अभी दोनों तरीके से बता दिया, कंसेप्ट से भी और इससे भी, दोनों कंसेप्ट ही है। जिसको जिससे समझ आ जाए ऐसे कर लेना। एक बार हैंड से करना, दोनों से समझ आना चाहिए वैसे तो, जिसको समझ आ गया। हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया है। नवीन, गर्व, ध्रुव, मयंक, प्रतीक, पूर्वांश, आशना, माधव, जिया, डिम्पल, युविका, हिमांग, दीपिका, सौम्या, रिदम, भव्या, दिव्यांत, ध्रुव, दृष्टि, शरद, तान्या, हरदीप, नयन, हितेशी, हितेशी। चलो सबको क्लियर हो गया है? सबको फिर क्लियर हो गया ये? सर 2 मिनट नोट डाउन कर रहा हूँ। चलो नोट डाउन करो जल्दी से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे फिर नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सबसे निकलना चाहिए अभी ये। मैं सेम टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस ढंग से हो जाए। सेम टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ यहाँ पे। से ए कंपाउंड हैज 4% कार्बन, कार्बन, किसी कंपाउंड में 4% कार्बन है, सही ना? कैलकुलेट इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट if it has 4 carbon atoms in it।
क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। निकालो देखो, गर्भ का आंसर आ गया है। गर्भ ने आंसर दे दिया है, और बच्चे निकालो आंसर का। देखो अभी हम क्वेश्चन बहुत इजी कर रहे हैं, जिससे एक बार तुम एडजस्ट हो जाओ। जहां पे लेवल प्लस हो जाएगा फिर दिक्कत आएगी थोड़ी, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को दो दो बार प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आगे। गर्भ ने आंसर दे दिया है, ध्रुव ने आंसर दे दिया, दो बच्चों का आंसर आ गया है। लिपिका का आंसर आ गया है। गर्भ का, ध्रुव का और लिपिका का। गर्भ 11th में है, लिपिका और ध्रुव दोनों 10th में है। सर मेरा भी आ गया। किसने निकाली? और दिव्यांत। दिव्यांत का कितना है? सर 12,000 यू। 12,000। दिव्यांत तूने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक की है शायद। दिव्यांत ने भी निकाल लिया है, हिमांक का भी आ गया है। प्रतीक सर क्या मेरा आंसर भी है? आ गया। आंसर क्या है सर प्रतीक? 1200 यू। और अच्छे। देखो कम से कम 9 या 10 बच्चों ने आंसर भेज दिया है। सबसे पहले गर्भ का आया था, और गर्भ के बाद ध्रुव, फिर लिपिका। देखो अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, समझ आना चाहिए सबको। 4% कार्बन है, ध्यान देंगे। मयंक ने भी निकाल लिया आंसर। 4% कार्बन है किसी कंपाउंड में। एक मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तरीका। 4% कार्बन है किसी कंपाउंड में, कंपाउंड को मान लिया मैंने एक्स, इसमें 4% कार्बन है, तो इसका 4/100, 4/100 कार्बन का, इसका एक्स का 4/100 जो होगा वो कार्बन का वेट होगा, और कार्बन उसके अंदर 4 है टोटल, तो 4 × 12 आ जाएगा। 4 × 12 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? एक्स 4 से 4 कैंसिल, एक्स आ गया 1200। 1200 यू, 1200 यू आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है, सीधा वन वर्ड आंसर के। एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको समझ आ गया। हैंड शेक करना है जिसको समझ आ गया। प्रतीक, पूर्वांश, तान्या, लिपिका, नवीन, दिव्यांत, युविका, आशना, माधव, मयंक, शरद, हिमांक, डिम्पल, रिदम, सौम्या, भव्या, ध्रुव, नयन, दृष्टि, हरदीप। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। सर फिर से एक ही बता टाइप। दो। कौन पूछ रहा है? जी हाँ। जी हाँ, देखो एक बार देखो, 4% कार्बन है कंपाउंड में, तो तुम ये लिख दो इसे, 100 ग्राम में 4 ग्राम कार्बन, ऐसे मानते ना 4 ग्राम कार्बन है, तो ऐसे लिख लो उसको, 4 ग्राम कार्बन 100 ग्राम कंपाउंड में, 100 ग्राम कंपाउंड में। और कंपाउंड में कितना कार्बन है टोटल? 4 कार्बन एटम है कंपाउंड में, 4 कार्बन यस एटम। सर। एक कार्बन एटम का वेट होता है 12, तो 4 कार्बन एटम का वेट कितना हो जाएगा? 48। तो 4 × 12 ग्राम कार्बन कितने कंपाउंड में होगा? 100/4 × 4 × 12, तो कितना आ गया? 1200। इससे समझ आया? इससे भी समझ नहीं आया? इससे आ गया। तो उससे भी आना चाहिए। देखो उससे वो तो और इजी है, उल्टा वो तो एक लाइन में हो जाता है। देखो देखो मैंने x ग्राम मान लिया, वेट किसका? कंपाउंड का। क्लियर है जी? कंपाउंड का। यस हाँ। सर। और इसका, इसके अंदर जो 4% है वो कार्बन है, तो इसका 4% क्या होगा? x × 4/100। यही करोगे कि नहीं? हाँ x × 4/100 वो कार्बन का वेट है, और कार्बन कितने हैं? 4, तो ये 4 × 12 हो जाएगा। नहीं समझ आया जी? ठीक है, आ गया आ गया आ गया।
हाँ जरूर प्रैक्टिस करना 2 बार सारे क्वेश्चन, नहीं तो आगे नहीं कर पाओगे। ओके नेक्स्ट सर। क्वेश्चन निकालेंगे अब। सर तुम सबको कार्बन पता है किसमें मैं होता एक है? ही, दोबारा बोलो। सर जैसे इंसुलिन सल्फर में होता है तो कार्बन किसमें होता है? कार्बन कितना होता है? कार्बन का वेट, एटॉमिक वेट 12 होता है। नो सर, कार्बन किसमें होता है? कार्बन किस में होता है? कार्बन तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में कार्बन प्रेजेंट है। सही है। ओके सर। देखो क्लोरोफिल। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। क्लोरोफिल कंटेन्स 4% मैग्नीशियम बाय वेट। कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। अब इसमें याद कर लेना कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। एक ये क्वेश्चन निकालो, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन निकालना है, एज ए टेस्ट मानना है इसको। क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट, crystalline magnesium sulfate MgSO4 loses 51.2% of its weight on long standing calculate its formula। किसी को कुछ पूछना क्वेश्चंस में? ये 1 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सुन लेंगे एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल कंटेन्स 4% मैग्नीशियम बाय वेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। क्वेश्चन क्लियर है? अब क्वेश्चन क्लियर है? यस यस सर। सर। ध्रुव दोनों के आंसर निकालने हैं। हाँ ध्रुव दोनों के आंसर निकालने हैं, और भी आंसर सही नहीं है शायद। सर हो गया। सर दूसरा क्वेश्चन एक बार बता दो।
हाँ 4 या 5 बच्चों ने निकाल लिया आंसर, और किसी ने निकाला है? सर सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया, फर्स्ट वाला निकाल लिया। फर्स्ट निकाल तो लिया, किसने पहला निकाला? वाला दिव्यांत ने? किसने? दिव्यांत निकाला आंसर? यस सर। दिव्यांत क्या निकाला फर्स्ट वाला? सर 1/60। 1/60? मेरा भी नहीं यही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें एटम्स निकालने हैं, एटम्स तो बहुत ज्यादा आएंगे ना। 60 atoms. सर 600 एटम। Not 150. सर 4। सर मेरे 600 एटम आ रहे हैं। 600 एटम्स। तो देखो, मेरे मेरे को लग रहा है 60 अभी तक नहीं, मेरे को लग रहा है अभी किसी का सही नहीं है। सर 4। नहीं नहीं, देखो क्लोरोफिल में So n naught by 4 60. And not by 60. n नॉट बाय 60 किसने बोला है? प्रतीक ने। और सर, आंसर सर। किसने बोला था? n नॉट बाय 60 किसी और ने भी बोला था अभी। गर्भ। हाँ गर्भ ने बोला था, 2 बच्चों ने बोला n नॉट बाय 60। देखो जरा n नॉट बाय 60 होता है, n नॉट के टर्म्स में आएगा आंसर ये। देखो क्लोरोफिल है 10 ग्राम, ध्यान देंगे क्लोरोफिल 10 ग्राम है, इसमें 4% मैग्नीशियम है, तो 10 ग्राम का 4% मैग्नीशियम का वेट आ जाएगा 10 × 4/100 ग्राम। ये मैग्नीशियम का वेट है, मास ऑफ मैग्नीशियम। मास ऑफ मैग्नीशियम पूरा लिख देना, मास ऑफ मैग्नीशियम इज मास ऑफ मैग्नीशियम इज 0.4 ग्राम। 0.4 ग्राम मैग्नीशियम का वेट आ गया। अब तुम्हें निकालना है इसमें 0.4 ग्राम, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.4 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे? 0.4 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे? डायरेक्ट करना है तो ये हो गया, गिवन मास 0.4, एटॉमिक मास 24, मोल्स आ गए, मोल्स आ गए 1/60, ये मोल्स आ गए 1/60। तो एटम्स निकालने हैं मैग्नीशियम के, तो 1/60 × n नॉट, नॉट बस। ये n नॉट बाय 60 आ जाएगा। 2 बच्चों का सही था आंसर। ये मैग्नीशियम का वेट है ना, तो क्या करोगे? 24 अलग से बताता हूं मैं, 24 ग्राम मैग्नीशियम में n नॉट एटम्स है, होता कि नहीं है? तो 0.4 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे? n नॉट बाय 24 × 0.4। नहीं समझ आया अब भी? एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया क्वेश्चन। गर्भ, ध्रुव, भव्या, मयंक, हेमांग, पूर्वांश, डिम्पल, नवीन, युविका, दिव्यांत, रिदम, हरदीप, दृष्टि, माधव, नयन, सौम्या, दीपिका, आशना, प्रतीक, ध्रुव, शरद, हरदीप, हितेशी, जिया और तान्या। तान्या सर 1/60 तक तो आ गया, उसके बाद कैसे किया है? अच्छा एक मिनट बस, 1/60 तक आ गया। देखो देखो 1/60 तक तुम्हारा आ गया ना, 1/60 तो मोल्स आए ना, ये 1/60 क्या मोल्स है नहीं? तो एक मोल में n नॉट एटम्स होते हैं, तो 1/60 मोल में कितने होंगे? 1/60 × n नॉट। नहीं समझे क्या? ठीक है। किसने पूछा था? देखो क्वेश्चंस रिपीट नहीं करोगे ना फिर रह जाओगे। एक क्वेश्चन और है मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन में और बहुत बता रहा हूँ तुम्हें, फिर नया कंसेप्ट करेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा ना, ये देखो जल्दी से। क्वेश्चन है, अब ये देखो इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है, समझ देखो किसको आता है अभी। ये निकाला किसी ने आंसर इसका, सेकंड क्वेश्चन का? सर क्रिस्टलाइन वाला नहीं आता। देखो क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट है, मैं एक बार बताऊंगा, ट्राई करना इसको। क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट, क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट है ना, तो फॉर्मूला होगा इसका MgSO4.XH2। एक्स की वैल्यू निकालनी है बस तुम, ये मान लेंगे, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट लूजेस 51.2% ऑफ इट्स वेट। लूज क्या होगा? पानी का मास, पानी का मास ही लूज होगा ये, तो इसका 51.2% ऑफ MgSO4.XH2, उसका वेट आएगा Mg का 24, सल्फेट का 96 और वाटर का 18 होता है, तो 96 + 24 120, 120 + 18x, 120 + 18x, इसका 51.2%, वो क्या है? 18x। यही तो लूज हुआ है, यही तो करना, बस एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू निकाल लो उससे। नहीं क्लियर हुआ?
सर ये 18 कहाँ से लाया? जो लूज करेगा क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट, जो लूज करेगा वो क्या लूज करेगा? वाटर ही तो लूज करेगा। यस सर गॉट। वाटर का वेट कितना है? 18x। इस कंपाउंड में 18x है। नहीं क्लियर हुआ? नो सर। गर्भ यस सर। क्लियर नहीं हुआ ये? सर क्लियर है। सर एक एक बार बार हैंड से करना। हाँ दोबारा देख लो। देखो MgSO4 डॉट, हाँ ध्रुव सर आपने कहा ना हैंड ट्रेस करो जिसको समझ आ गया। अच्छा सर एक मिनट, एक अभी देखते हैं। MgSO4 डॉट XH2 वेट टोटल है। MgSO4 डॉट XH2 वेट टोटल है। इसमें पानी का वेट कितना है? 18x। 18x पानी का वेट है, जो अपने आप पड़े पड़े उड़ जाएगा, इसलिए यही लूज होगा, यही लूज होगा। तो इस टोटल के अंदर कितना वेट है वाटर का? क्वेश्चन ने दे रखा है 51.2%। तो ये टोटल है 120 प्लस 18x का वेट निकालोगे तो ये 120 है और x इंटू 18 ये 18x है। तो टोटल वेट कितना हो गया? 120 प्लस 18x। 120 प्लस 18x का 51.2% वो वाटर है, इसलिए इसको 18x लिख दिया। अब भी समझ नहीं आया? सर आ गया। हैंड से करना जिसको समझ आ गया जल्दी से। पूर्वांश, गर्भ, जिया, ध्रुव, लिपिका, दिव्यांत, युविका, प्रतीक, डिम्पल, हेमांग, माधव, सौम्या, भव्या, हरदीप, तान्या, नयन, रिदम, दृष्टि, ध्रुव, आशना, शरद को समझ नहीं आया। शरद, हितेशी, मयंक और नवीन। नवीन को समझ आ गया। शरद, शरद को समझ आ गया। हितेशी, लिपिका, मयंक, चलो एक बार अब मैं बताऊंगा तुम्हें नया टॉपिक। पूछना है डाउट तो पूछ सकते हो। नया टॉपिक करेंगे वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंट। अभी क्वेश्चन इसमें और रह रहे हैं, वो बीच बीच में मैं तुम्हें दूंगा। अब तुम्हें करना है वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन। रीजॉइन करेंगे एक बार वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन, ये पढ़ने के लिए। हाँ बोलो सर। सर वो आज की क्लास कितने बजे तक की है? क्या कह रहे हो? आज की क्लास कितनी देर और चलेगी, क्योंकि आज फिजिक्स की भी क्लास है ना 4 बजे की। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट।